सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बअदी इल्ला हालिकुन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इजलास के सदर मुहतरम हज़रत मौलाना रईस अहमद नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इस मदरसे के सदर मुहतरम अलहाज रियाज ताहिर मोमिन साहब और दीगर स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व दानिश्वरान कौम मिल्लत, मेरे सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और पर्दे में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हम सबों को मुसलमान बनाया है और आज के इस मुक़द्दस प्रोग्राम और आज की इस फजीलत वाली रात में दीन की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की नीयत से कहने और अमल की नीयत से सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं उन हुफ़ाज़ किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके सरों पर इस वक्त दस्तारे हिफ्ज़ कुरान बांधा गया। इनकी फजीलत, इनका मकाम, इनका मर्तबा इसी के मदरसे के एक तालिब इल्म ने अपनी तकरीर में बताया। सिर्फ एक मिसाल, जो दुनियावी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ। दीन की तो बात हो चुकी है कि क़यामत के दिन इनका क्या मकाम होगा, इनका क्या मर्तबा होगा, इनके सर पर कैसा ताज रखा जाएगा और इनको किस तरह का इख्तियार दिया जाएगा, इनको क्या पावर हासिल होगा कि 10 ऐसे शख्स, ऐसे आदमी जिनके जहन्नम में जाने का ऐलान हो चुका होगा, फैसला हो चुका होगा, फिर अल्लाह से ये सिफारिश करेंगे और अल्लाह इनकी सिफारिश को कबूल कर उन 10 जहन्नम में जाने वालों की बख्शिश कर देगा। ये तो उस दिन का मकाम होगा। मैं मिसाल के तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में मुख्तलिफ तरह के कंपटीशन होते हैं, मुख्तलिफ तरह के इम्तिहानात होते हैं। उन इम्तिहानों में जो लोग कामयाब होते हैं, जिनके बच्चे कामयाब होते हैं और उनको दुनियावी स्टेज पर जब बुला करके उन्हें इनाम से नवाजा जाता है और उनके जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है और बुला करके जब उस स्टेज पर कुछ बोलने का मौका दिया जाता है या यूं ही खड़ा होने का मौका दिया जाता है, तो हम और आप देखते हैं कि उनके आंखों से खुशी के आंसू बह रहे होते हैं और उनका दिल खुशी से झूम उठता है। वो फख्र करते हैं अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की कामयाबी पर। यहाँ पर रुक कर ज़रा तसव्वुर कीजिए, जाइए वहाँ जब कल क़यामत का मैदान होगा और उस वक्त इन मासूम बच्चों के सरों पर वो ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी और उनके वालिदैन को सब
नवाजा जाएगा और उन्हें इनामात दिए जाएंगे, उन्हें स्टेज पर बैठाया जाएगा, तो उनकी खुशी का क्या आलम होगा। इनका कोई तकाबुल नहीं, इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनके मकाम व मर्तबा तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। आज अल्लाह के करम से देखिए इन बच्चों को अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस को अमानत के तौर पर इनके सीरों के अंदर पेवस्त कर दिया है। अब जिम्मेदारी ये है, हम तलबा से ये दरख्वास्त करते हैं कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको अल्लाह ने दी है और अपनी वो अमानत जिसको अपनाने से, जिसके बोझ को बर्दाश्त करने से पहाड़ों ने इनकार कर दिया था, वो डर गए थे, उस अमानत को आपके सीने में अल्लाह ने महफूज किया है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम तलबा की कि हम कुरान करीम को याद रखें, कुरान करीम को याद रखें और उस पर अमल करें। जब तक आप याद नहीं रखेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कुरान एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ज़रा सी भी गफलत बरती तो जिस तरह जितनी मेहनत से आपने याद किया है उतनी ही आसानी से ये निकल जाएगा। बहरहाल ये तो हुफ़ाज़ किराम के ताल्लुक़ से बात हुई। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, दोनों जहां का परवरदिगार है, पालने वाला है। बड़ी अजीब बात, जिस दीन को हम मानते हैं, जिस शरीयत पर हम अमल करते हैं, जिस मजहब को हम फॉलो करते हैं, उस मजहब, उस दीन और उस शरीयत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने अपने नबी, अपने बंदे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो किताब दी, वो शरीयत दी, वो निज़ाम दिया जिस निज़ाम में किसी तरह की कोई कजी, कोई कमी, कोई नुक्स नहीं है। वलम यजअल लहू इवजा, कोई नुक्स नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कजी नहीं है, किसी तरह की ज़्यादती या किसी तरह की कमी नहीं है। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये वो शरीयत है, ये वो निज़ाम मुस्तफ़वी है, ये वो कानून है, ये वो गाइड बुक है, ये वो रूल्स ऑफ लाइफ है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हम सबों को मुसलमान बनाया और ऐसा निज़ाम दिया है। आज एक बहस चल रही है, मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहता, इशारतन मैं आपसे बात करूंगा, सिर्फ अपनी बात करूंगा कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है। एक बहस चली ओम और अल्लाह की, मनु और आदम की, ये एक बहस छिड़ गई है कि क्या ओम और अल्लाह एक ही है। हमें इससे बहस नहीं है कि ओम कौन है, हमें इससे बहस नहीं है कि मनु कौन है, लेकिन हम इस बात को जरूर जानना चाहेंगे। हमारे इल्म में ये बात होनी चाहिए, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए, हमारे सीनों में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह कौन है। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह कौन है। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है, हमारे पैगंबर है, हमारे नबी है, उनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। जिस रब ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिस रब ने इस दुनिया में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, जितने मखलूक़ात पाए जाते हैं, उन सब को बनाने वाला जो रब है, वो रब कौन है, उनको पहचानना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पहचाना तो दुनिया के भूल भुलैयों में, दुनिया की साजिशों में पढ़कर आप अपने रब को नहीं पहचान पाएंगे और अपने ईमान को खो देंगे। जिस तरह की परेशानियां आ रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं,
जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, उन साजिशों से बचने के लिए सबसे पहले अपने रब को पहचान कर और अपने रब के दिए हुए दीन पर फख्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना होगी। मैं बयान कर रहा था, मैं बता रहा था, अब यहां से मेरी बात शुरू हो रही है, इसको गौर से सुनते जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला किया है, ये ऐलान नहीं किया, ये बताया नहीं है दुनिया वालों को, ये यूं ही नहीं कह दिया हल्के में, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर दिया है कि इस दुनिया को जब मैंने बनाया है और इस दुनिया में जितनी चीज़ें मैंने बनाई है और जितनी मखलूक़ात पैदा की है, उन मखलूक़ात के पैदा करने का मकसद जो है, और उस मकसद के बाद ये बता दिया कि अगर इस दुनिया में कोई ज़िंदगी गुजारेगा, कोई इंसान रहेगा, इस धरती का कोई भी इंसान ऐसा हो जो इस धरती में अल्लाह ने उसको उतारा, उसको पैदा किया है, उसको ज़िंदगी अता की है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो दीन अल्लाह ने पसंद किया है उसी दीन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान किया और फैसला कर दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक कोई दीन, कोई मजहब, कोई धर्म अगर काबिल कबूल है तो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। और फिर यहीं तक रुका नहीं रब, यहीं तक अल्लाह ने फैसला करके नहीं रुका, बल्कि आगे अल्लाह ने एक और फैसला किया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन। अल्लाह ने फैसला ये किया कि दीन काबिल कबूल इस्लाम है, मजहब कोई काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। फिर आगे अल्लाह ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, कि अगर कोई शख्स, कोई आदमी वो ये कहता है कि इस दुनिया में मुझे भेजा गया और कोई परवरदिगार है, कोई पालने वाला है, कोई रब है जो इस दुनिया का खालिक है, मालिक है, तो वो खालिक अल्लाह है। और उस अल्लाह ने ये कहा कि दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अगर कोई कबूल करता है, कोई अपनाता है, कोई फॉलो करता है, तो उसका वो दीन काबिल कबूल अल्लाह को नहीं है। अब इस फैसले के बाद किसी बहस की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम 1450 साल पहले आया, कब आया इस्लाम, कब से शुरुआत हुई इसकी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान करीम में इस बात का पता चलता है, इशारा मिलता है, समझ में आती है बात। अल्लाह ने उसको भी बयान किया। कुरान करीम की आयत है, ववस्सैना इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हजरत इब्राहीम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को जमा करके उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने आपके लिए दो दीन मुकर्रर किया है, जिस दीन से आपको नवाजा है, जिस दीन को आपके लिए मुंतखब किया है, उस दीन पर अमल करना है। और आगे फरमाया, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। साफ इसमें ये वाज़े कर दिया, फला तमूतुन्ना, उस वक्त तक न मरना, उस वक्त तक इस दुनिया से न जाना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान होने की हालत में मरना। मुसलमान नहीं मरना, मुसलमान के अलावा कोई और दीन, कोई और मजहब इस्लाम के अलावा अगर तुमने माना तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं। तो पता ये चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आखिरी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर कोई दीन अल्लाह को काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। तो इस दुनिया में सबसे पहला शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। वो तशरीफ़ लाए। तारीख़ के एतबार से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कदम कहाँ रखा? हिंदुस्तान में। अब सारा एतराज खत्म, सारी बातें खत्म। ये मोहर लग गई कि अगर सिर्फ हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे आने वाला पहला शख्स
हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तो यहां सबसे पहला कौन सा मजहब आया? मजहब इस्लाम। जो दीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उसी दीन के बारे में फैसला कर दिया अल्लाह ने, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक कोई दीन काबिल कबूल है तो इस्लाम है। अब मुसलमानों के लिए यह बात है कि अगर दुनिया वाले आपके सामने साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरी दुनिया, ईसाई लोभी, यहूदी लोभी, मुशरिक लोभी, सारी की सारी दुनिया एक प्लानिंग के तहत ये चाहती है कि मुसलमानों के दिलों से उनके ईमान को खत्म कर दिया जाए, उनके ईमान को लूट लिया जाए, उनके ईमान को छीन लिया जाए, और उसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। कभी इस्लाम पर एतराज करके, कभी दौलत की लालच दे करके, कभी डरा कर और धमका करके, हर वो हरबा, हर वो साजिश, हर वो तरीका, हर वो तदबीर अपनाते हैं जिससे एक मुसलमान अगर अपने मजहब को न छोड़ सके तो अपने मजहब में रहते हुए सिर्फ नाम का मुसलमान रहे, काम का मुसलमान न रहे। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारी आंखों के सामने ये काम हो रहा है। आज कितनी माएं और बहनें हैं, रिपोर्ट हर महीने की रिपोर्ट आती है कि कितनी हमारी बहनें और कितनी हमारी माएं मजहब इस्लाम को छोड़कर, अपने दीन को छोड़कर, अपने रब के सबसे पसंदीदा दीन को छोड़ करके वो किसी और मजहब को अपना रही हैं, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। अगर उन वजूहात पर नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां ये ऐलान कर दिया कि वो दीन जो अल्लाह को कबूल है वो इस्लाम है, उसके बाद अल्लाह ने साफ कह दिया कि ये इस्लाम जिसको मैंने कबूल किया है, मुसलमानों इसको समझो, इसको सुनो और अपने दिल में बसाओ, अपने जहन में हमेशा हाजिर रखो कि वो दीन जिसे मैंने कबूल किया है ये वो दीन है, ये वो निज़ाम है, ये वो मजहब है, ये वो शरीयत है जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई बेशी नहीं है, और इसमें किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं। शक तो छोड़ दीजिए, शक की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होता है कि हम इस दीन को छोड़ करके किसी और दीन को अपना रहे हैं तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़े खसारे की बात है, बड़े महरूमी की बात है, बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले के बाद अगर हम दीन को छोड़ देते हैं, हमारी माएँ छोड़ देती हैं, हमारी बहनें छोड़ देती हैं, हमारे भाई छोड़ देते हैं किसी भी लालच में आकर, किसी भी दबाव में आकर, तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ने से पहले एक वाकया जो सही वाकया है वो आपको बताना चाहता हूं। एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो पहले मजूसी होते हैं, मुख्तलिफ मजहबों को अपनाते हैं और आखिर में आकर दीन इस्लाम को कबूल करते हैं। मैं इस वाक़े से एक जो पैगाम देना चाहता हूँ उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम को कबूल करते हैं और बहुत सारे दीन, बहुत सारे मज़हब को फॉलो करने के बाद वो फैसला करते हैं कि सबसे अच्छा मज़हब, सबसे अच्छा दीन मज़हब इस्लाम है और कबूल करते हैं, तो लोगों ने उन पर ताना कसना शुरू किया, उन पर एतराज़ करना शुरू किया, उनको चिढ़ाना शुरू किया, उनसे सवाल करना शुरू किया। और सवाल इस तरह कि ए सलमान, इतने सारे मज़हब को छोड़कर तुम्हें यही इस्लाम मिला है जो छोटी छोटी बातें आपको बताता है? आप बाथरूम जाते हो, बैतुल खला जाते हो, उसका भी तरीका बताता है, आप बैठते हो उसका भी तरीका बताता है, आप खाना खाते हो उसका भी तरीका बताता है, ये छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगाता है, ये कैसा मज़हब है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है उसको अपने सीने में बसाने की ज़रूरत है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया,
कि यही तो इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम हर चीज़ की रहनुमाई करता है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है कि हर कदम की रहनुमाई करता है। आप जो भी कदम उठाएंगे उसकी रहनुमाई इस्लाम में मौजूद है कि कौन सा काम किस तरह करना है। इसके बावजूद हम अपने मज़हब पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। आज जो हमारी माएँ और बहनें इर्तिदाद का शिकार हो रही, दीन को छोड़कर दूसरे दीन को कबूल कर रही हैं। आज इस आसमान के नीचे हम बैठे हैं और हम में से हर शख्स ये दावा करता है कि हमारा ईमान अल्लाह पर है और हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और हम अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के रसूल की शरीयत को मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, रोने का मकाम यह है कि आज जो बेटियां, जो बहनें, जो माएँ इस दीन को छोड़कर जा रही हैं, उनके जिम्मेदार भी हम हैं। अल्लाह ने जिनको दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने जिन्हें दौलत से नवाज कर, जिन्हें इल्म से नवाजा है, जिन्हें इख्तियार दिया है, जिन्हें पावर दिया है, उन पावर वालों और उन दौलतमंदों से अल्लाह ने ये कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम जहां भी रहो वहां अगर इस तरह की शिकार बहनें हैं, इस तरह की शिकार माएँ हैं, इस तरह की मुसीबत से दो चार बहनें हैं, इस तरह की मुसीबत से दो चार मेरी बेटियां हैं, तो उन बेटियों की जिम्मेदारी आप पर है। क्यों? इसलिए कि ये मुत्तफक अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स का निगहबान है, जो उसके नीचे रहता है, जो उससे छोटा है, जो पैसे में कमज़ोर है, जो उसके यहाँ काम करता है, जो उसके तहत रहकर तालीम हासिल करता है, जो अल्लाह ताला ने जिनको दौलत से नवाजा है, जिन्हें जिम्मेदारी दी है, जिन्हें काउंसलर बनाया है, जिन्हें एमएलए बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने इस सोसाइटी का जिम्मेदार बनाया है, इस बिल्डिंग का चेयरमैन बनाया है, हर वो शख्स जिम्मेदार है जो उनके तहत जिंदगी गुजारने वाले लोगों पर। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अगर किसी मोहल्ले का कोई काउंसलर है और उस मोहल्ले से कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, अगर वो किसी भी तरह से, अगर खुदा न खास्ता वो गुर्बत की वजह से और गुर्बत का शिकार होकर दौलत की लालच में आकर हमारे दीन को छोड़कर दूसरे दीन को कबूल कर लेती है, दूसरे दीन को कबूल कर लेता है और दौलतमंद होने के बावजूद उसकी मदद नहीं करता, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला खड़ा करेगा उस शख्स को, उस काउंसलर को, और अल्लाह पूछेगा कि कहाँ थे उस वक्त जब तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह ने तुमको नवाजा था। मैंने तुम्हें दिया था दौलत, इसलिए नहीं दिया था कि दौलत लेकर गफलत के शिकार हो जाओ। तुम्हारे ही बगल में, तुम्हारे तहत जिंदगी गुजारने वाली एक बेटी मेरे पसंदीदा दीन को, मेरे नबी के दीन को, मेरे नबी की शरीयत को छोड़कर उस दीन को कबूल कर ली जो मुझे पसंद नहीं है। उस वक्त क्या जवाब देंगे? उस वक्त क्या मुंह दिखाएंगे? उस अल्लाह का सामना कैसे करेंगे? उस नबी का सामना कैसे करोगे जिस नबी का ये फरमान है? और वो नबी तो वो है जो क़यामत के दिन जब तक सिफारिश नहीं करेगा जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। वो नबी अगर पूछ दिया तो कि मेरी उम्मत की एक बेटी तुम्हारे सामने से कहीं और जा रही थी और तुम मदद भी नहीं कर सके, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ, खुदा की कसम, ये मैं कसम खाकर इस रात में कह रहा हूं, मेरी नजरों के सामने, मेरी कान ने सुने हैं, मेरी आंखों ने उनको देखा है जो गुर्बत के शिकार होकर के इस मजहब को छोड़कर जाने पर मजबूर हुई। अल्लाह के नबी का फरमान है, कादल फक्र अन यकून कुफ्रा। फक्र, गुर्बत, मुफलिसी, ये वो चीज है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती। तो क्या मालदारों की जिम्मेदारी नहीं कि अगर कोई गरीब है तो उनको पूछा जाए, उसकी मदद की जाए, उसकी जरूरियात को पूरी की जाए? आज कितनी माएँ हैं जो अपनी बेटियों को खुद से जानबूझकर दूसरे के हवाले कर दे रही हैं, इसलिए कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी को ब्याह सके, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि उनके हाथ पीले कर सके,
उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो दहेज देकर अपनी बेटी की शादी करा सके। वो बेटियां बैठी होती है और वो गलत काम में मुब्तला कर जाती है और वो खुद से भेजती है उस काम के लिए। क्या उस वजह से पकड़ नहीं होगी? क्या आपने दिल में कभी सोचा, कभी झांका, कभी झिंझोड़ा अपने ईमान को? काश के हम इस जिम्मेदारी को समझें। एक बात तो ये हो गई कि हमारी गफलत की वजह से ये मामला पेश आ रहा है। दूसरी बात, बहुत माजरत के साथ, बहुत माफी के साथ, लेकिन दिल का दर्द है जिसे बयान करना जरूरी है। इसको चुभन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, हम दूसरे के सामने रखेंगे नहीं, जब हम सुनेंगे नहीं, जब इस दर्द को समझेंगे नहीं, जब इस चुभन को महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस पर अमल नहीं कर सकते। मैं बहुत ही माजरत के साथ ये बात कहूंगा, आज से बहुत सालों पहले अकाबिरीन उलमा ने, अकाबिर उलमा ने, बड़े बड़े अकाबिर ने, असलाफ ने ये बात कही थी कि मखलूत तालीम नुकसानदेह है। को एजुकेशन ये जहर है, कोई माने या ना माने, लेकिन आज उसी का नतीजा है कि आज हमारी बहनें कॉलेज में, स्कूल में ट्यूशन पढ़ने जाती है, वहां से गैर मुस्लिम भाइयों के साथ चली जा रही। यह हकीकत है, इस हकीकत का कोई इनकार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मीरा रोड में कई कॉलेजेस के लोगों ने इसका सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये बात सामने आई कि अजीब अजीब तरह से हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों को कन्वर्ट कराया जा रहा है। अजीब अजीब बातें आई सामने। एक अजीब बात मैं आपको सुनाऊं, आपका दिल इसको गवारा नहीं करेगा, आपका जहन काम नहीं करेगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। एक बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बुर्के में बैठने वाली एक बहन थी, उसके सामने एक गैर मुस्लिम आया और उसने ये कहा कि मैं दीन सीखना चाहता हूं, मैं इस्लाम समझना चाहता हूं, मुझे इस्लाम पढ़ा दीजिए और सिखा दीजिए। जरा देखिए, अंदाजा लगाइए कि हमारी माएँ, हमारी बहनें कितनी बोली, कहां जहन चल रहा है। उसको अगर दीन सीखना था, उसको दीन समझना था, उसे दीन की तालीम हासिल करना था, इतने उलमा बैठे हैं, इतने मर्द हजरात हैं, उनसे नहीं सीख सकता। हमारी बहन ने यह सोचा, अच्छी सोच थी कि चलो दीन समझा देते हैं, दीन सिखा देते हैं, क्या परेशानी। पता यह चला कि दीन सिखाते सिखाते वो खुद चली गई उसके साथ। अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में रहने वालों और रहने वालियों के लिए कहा, ये भाभी और देवर के मसले में कहा कि देवर भाभी के लिए मौत है। चचा जाद भाई बहनों के लिए कहा कि इन दोनों में पर्दा करना जरूरी है। एक मर्द एक औरत तन्हाई में अगर जमा हो जाए तो तीसरा वहां शैतान होता है। अब अंदाजा लगाइए, कोई सी और दीन का मानने वाला कोई और है और एक बेटी, एक बहन और एक माँ एक साथ अगर बैठ जाए उनके साथ, जो गैर महरम है, जब गुफ्तगू होती है, जब सिलसिला शुरू होता है तो यहां से शैतान दाखिल होता है, फिर परेशानियां बढ़ती हैं। ये अजीब बात है। हमसे ज्यादा यहाँ पर स्टेज पर बैठे और सामने बैठे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें ये इस बात का इल्म होगा। मैं तो उस वक्त जान पाता हूं जब केसेस आते हैं, जब मेरे सामने ये बातें आती हैं, तब मैं समझ पाता हूं कि मामला क्या है। एक कंपनी में एक बुर्का वाली खातून काम करती है। वहां तमाम जो काम करने वालियां हैं, काम करने वाले हैं, गैर मुस्लिम हैं। अब आपस में वो बात करते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं। अब ये बहन जो है बहुत पाकीज़ा, बहुत मुक़द्दस, बहुत इज्जत माब, बहुत पर्दे का ख्याल रखने वाली, पर्दे में जाकर बैठती है। एक उसकी फ्रेंड आती है, क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं बात करती? अरे वो इतना अच्छा लड़का है, उससे तो बात करो। फला लड़का अच्छा है, उससे तो बात करो। अब उनमें से किसी एक लड़के से ये मशवरा होता है कि अरे तुम जाके बात करो ना खुद से, उसको ज़रा खिलाओ कुदाओ। हंसती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, तसव्वुर कीजिए, अगर एक आदमी आएगा, बार बार ये बात होगी कि तुम हंसती भी नहीं हो, तुम बोलती भी नहीं हो,
किसी लड़के से बात भी नहीं करती हो, और जब उधर से लड़का आएगा और उससे छेड़खानी करेगा, उससे मजाक शुरू कर देगा, जब ये खुल जाएगी यहां से परेशानी खड़ी होती। कितना बर्दाश्त करेगी? हम कितने खामोश होकर बैठेंगे और 10 लड़के हमारे पास आकर के हमें छेड़ना शुरू कर देंगे, हमसे मजाक करना शुरू कर देंगे, तो हम भी तो सोचते हैं कि कुछ तो आ जाए, हम भी घुल मिल जाए। यहां से कांटेक्ट होता है, यहां से ताल्लुक कायम होता है, और यहां से वो काम अंजाम दिया जाता है जिसको सुनकर कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, छोटा सा तालिब इल्म हूं, मेरी कोई उम्र नहीं है, मेरा कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन मुशाहिदा इस बात का जरूर है। एक केस आया, उस केस में पता ये चला कि एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान बहन को मोहब्बत की जाल में फंसाया, उसके साथ वो काम किया जो शायद मैं बयान न कर सकूं। वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद एक दूसरे साथी को भेजा, उस साथी ने ब्लैकमेल किया, उसके बाद तीसरे को भेजा गया, उसने ब्लैकमेल किया, और इसके साथ वो काम होता रहा कि वो डिप्रेशन की शिकार हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, वो मरने के करीब हो गई। अंदाजा लगाइए इस मुसीबत का। जरा सोचिए कि आज हमारी बेटियों के साथ, हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, ईमान वाली के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनकी इज्जत से। उनकी इज्जत के चादर को तार तार किया जा रहा है, उनकी इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पैरों तले रौंदा जा रहा है, और हमें पता नहीं चला, हमें एहसास नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे घर में ये बीमारी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वो बीमारी है, ये वो वबा है, जब ये फैल रही है, फैलती जाएगी, तो कोई ये समझ ले कि मैं शीशे के घर में, महल में और रहता हूं और हमारे घर तक ये बात नहीं पहुंचेगी, तो ऐसा नहीं है। ये वो वबा है कि वो पहुंच कर रहेगी, ये वो सैलाब है जो आपके घरों तक पहुंच कर रहेगा, ये वो आग है जिसकी अगर आग नहीं पहुंचेगी तो धुआं जरूर लग जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उस आग को बुझाया जाए, उस सैलाब के बांध को रोका जाए और बांधा जाए, उसको रोका जाए, और उस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन तैयार की जाए। अगर आपने गफलत बरती तो कोई घर नहीं बचेगा। जिस साजिश के तहत, जिस प्लानिंग के तहत, जिन तदबीरों के तहत ये काम हो रहा है, एक बड़े आलिम दीन ने तन्हाई में ये बात बताई थी कि आज माँ और बहनों को अपनाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जा रहा है कोई काट नहीं है, उसको कैसे खत्म किया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारी बहनों को ये बताया जाए कि जिस दीन को हम मानते हैं उस दीन पर फख्र के साथ अमल करें, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक उसके अलावा किसी और दीन को कोई काबिल कबूल नहीं, उस दीन के अलावा कोई और दीन। ये बेहयाई की बात होती है। जब भी हम जाते हैं पर्दे का ख्याल नहीं होता। इस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक वाकया जरूर बताऊंगा, इससे नसीहत हासिल करेंगे। एक कमांडर, एक बादशाह गुजरा, गालिबन उसका नाम अब्दुल कादिर रोहिला है। उसने तैमूर लंग की सल्तनत पर कब्जा जमाया, और कब्जा जमाने के बाद जब शिकस्त दे दी, और शिकस्त देने के बाद उसके बारे में यह आता है कि वो बहुत बड़ा जालिम और जाबिर था। उसने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद तैमूर की बेटियों और बहनों को एक जगह जमा किया, और जमा करने के बाद उनसे कहा कि तुम रक्स करो, नाचो मेरे सामने। हमीयत, गैरत, शर्म हया, ये एक नेमत है, ये एक दौलत है। जब ये छिन जाती है तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। उसने रक्स करने को कहा, वो जालिम था, जाबिर था, लेकिन एक लम्हा के लिए उसके ये ख्याल आया कि ये इतनी बड़ी औरतें हैं, इतने
बड़े घर की औरतें हैं, ये कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाई, ये कभी घर से नहीं निकली, हमेशा पर्दे में रही। मैं इससे नाच करवा रहा हूँ, मैं इससे रक्स करवा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा और अंदाज़ा करने के लिए, उसको अंदाज़ा लगाने के लिए कि इसके अंदर, इन लोगों के अंदर कितनी गैरत बाकी है, उसने ये किया कि अपनी तलवार अलग रख दी, अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोच रहा था कि अगर ये जो नाच रही हैं इनके अंदर गैरत होगी तो ये तो गैरतमंद माएँ और बहनें या गैरतमंद मुसलमान तो वो होता है कि कुछ भी हो जाए फौरन उसकी दिफा करेगा। वो ये सोच रहा था कि वो उसमें से कोई उठेगी, तलवार उठाएगी और मेरी गर्दन उड़ा देगी। लेकिन वो देखता रहा, आंखें बंद किया, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और तलवार उठाने की कोशिश भी करे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि आखिर आज ये राज खुल गया ज़माने पर, आखिर ये राज खुल गया ज़माने पर। हमीयत नाम था जिसका, तैमूर के घर से गई। जिसके घर से, जिस सोसाइटी से, जिस घर से, जिस आदमी की जिंदगी से हया चली जाती है, गैरत चली जाती है, हमीयत चली जाती है, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हया की मिसाल पेश की और अल्लाह ने बेहयाई से रोकने के लिए पाबंदी लगाई। आज हमारी जो बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, मैंने यहाँ बैठे हैं स्कूल के जिम्मेदारान, मैं उनसे माजरत के साथ, लेकिन ये बात हकीकत है। मैंने महाराष्ट्र कॉलेज हमारे करीब पढ़ता है, जब मैं मुंबई सेंट्रल में नागपाड़े के दारुल क़ज़ा में था, वहाँ के एक बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी दारुल क़ज़ा में आए थे और चूँकि हम वहाँ से आया जाया करते थे और ये देखा करते थे कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उस कॉलेज के गेट पर बैठे रहते थे और क्या करते, उन हमारी माँओं हमारी बहनों के आते हुए उनको देखते थे, उनसे बातें करते थे। बहुत सी औरतें, बहुत सी जो बेटियां पढ़ती हैं, बहन बैठती, उनको लेकर घूमते थे। मैंने पूछा, सवाल ये किया कि ये क्या माजरा है, कहाँ तक ये मामला है? तो उन्होंने कहा कि 98% तलबा और तालिबात आपस में कहीं न कहीं जाकर मिल जाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जिना के करीब भी मत जाओ। जिना करना तो दूर की बात है, उस गुनाह में मुब्तला होना तो दूर की बात है, अल्लाह ने कहा जिना के करीब भी मत जाओ। तो जो एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ बात करते हैं, ये जिना के करीब ले जाने वाली चीजें हैं, ये दवाई जिना है, ये वो रास्ते हैं जो जिना तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि जितना हो सके हम इन चीजों से अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में एक अजीब बात, बड़ी अच्छी मिसाल पेश की कि हया अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह ने एक लड़की, एक बेटी, एक माँ की मिसाल पेश किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरऔन से नजात पाकर लेकर के वो गए हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं, अपने वालिद से ये बयान किया कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान था जिसने मेरी मदद की पानी भरने में। उस शख्स ने उस नौजवान को बुलाने के लिए अपनी बेटी को भेजा। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान है, उधर जो बाप है अपनी बेटी को भेजते हैं। उनकी बेटी जिस अंदाज से आती है, जो जिस तरीके से चल कर आती है, अल्लाह ने उस नक्शे को खींचा,
फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। अल्लाह ने इस अंदाज को, कि वो इस अंदाज से चल रही थी, उसके चलने का अंदाज उस रब को पसंद आया और रब ने कुरान करीम में उसको बयान कर दिया कि किस हया से वो चल रही थी। तो अल्लाह को हया पसंद है, अल्लाह को शर्म पसंद है, अल्लाह को पाकदामनी पसंद है, अल्लाह को तकवा पसंद है। तो आज ज़रूरत इस बात की है, जहाँ मेरी माएँ और बहनें हया को अपनाए, अपना जेवर बनाए, वहीं मेरे भाई नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि नौजवान आम तौर से अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करते, जबकि कुरान करीम ने ऐलान किया कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी कह दीजिए मोमिनों से कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। तो मोमिन मर्दों को भी चाहिए कि अपनी निगाह नीची रखे, मोमिन औरत को भी चाहिए कि अपनी निगाह नीची रखे। जब निगाह नीची रखेंगे तो खुद ब खुद गुनाह से बचेंगे। इसलिए ये बात कह रहा हूँ बहुत मुख्तसर करके, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, कि कोई ऐसा गुनाह जो आदमी खुले तौर पर करे या रात की तन्हाई में करे, दिल में ख्याल में पाले, सारी चीज़ों को अल्लाह जानता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान करे, अलल ऐलान करे, खुफिया तौर पर करे या करे नहीं, बल्कि दिल में सोचे, उस बात को भी अल्लाह जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के भेद को जानता है। मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी अजीब बात है, हंसी भी आएगी लेकिन सबक है इसमें। जब मैं दारुल क़ज़ा में बैठता हूँ, केसेस आते हैं, तो हमारा एक ज़ाब्ता है, और ज़ाब्ता ये है कि जितने लोग आएंगे, गवाह के तौर पर आए या जिनका मामला है वो आए, उन सब से दस्तखत करवाते हैं, उन सब का नाम लिखवाते हैं, उन सब की आईडी लेते हैं, उन सब की पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेते हैं, और एक आखिरी काम ये करते हैं कि दस्तखत के साथ अंगूठे का निशान भी लेते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि जैसे ही फ़ोटो मांगेंगे कोई एतराज़ नहीं, नाम लिखने कहेंगे कोई एतराज़ नहीं, दस्तखत करने के लिए कहेंगे कोई एतराज़ नहीं। दो जगहों पे एतराज़ होता है, एक आईडी देने में झिझक महसूस करते हैं, फिर भी आईडी दे देते हैं, जैसे ही अंगूठे का निशान लगाने को कहते हैं तो वो फौरन कहते हैं यार ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो गवाह के तौर पर आते हैं, जो लेकर आता है उसी को बोल देते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम, मुझे फंसवाना चाहते हो, वो छोड़ देते हैं। डर से, क्या डर है? ये डर है कि फिंगरप्रिंट, आज मशीनों के जरिए ये बात पता चल जाती है कि ये फिंगर किसी ने लगाया, अंगूठे का निशान लगाया है, आईडी रहे न रहे, फोटो रहे न रहे, दस्तखत रहे न रहे, लेकिन अंगूठे का निशान है तो वो पकड़ा जाएगा। इस बात का पता चल जाएगा किसके अंगूठे का निशान है। दुनिया की मशीन साइंसदानों ने बनाया है। उस अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने साइंसदानों को पैदा किया, उन साइंसदानों ने बनाया है, उसके डर से दस्तखत के साथ अंगूठा लगाना नहीं चाहते। वो अल्लाह जो कुरान करीम में कह रहा है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। सोचिए जरा, कल क़यामत के दिन जब हम सब जमा होंगे, सबके सामने नामाए अमाल खुल जाएगा, और जब सारी चीजें हो जाएंगी, पता ये चला कि वो गुनाह जो हमने छुपा कर किया होगा किसी को खबर नहीं, उस दिन अल्लाह ताला आपके खाल को कुव्वत गोयाई अता करेगा, और ये खाल कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। जब खाल बोल उठेगी और खाल ये कहेगी, गवाही देगी, तो जिन लोगों के खिलाफ गवाही देगी, उस वक्त वो लोग कहेंगे लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने कैसे गवाही दे दी, क्यों कर गवाही दे दी, तुम्हें क्या पता चला, तुम कैसे बोल उठे, तुम्हें कैसे जबान हो गई। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। वो खाल कहेंगी, हमारे बदन के जो खाल है वो कहेंगे कि वो अल्लाह जिसने तमाम चीज़ों को कुव्वत गोयाई दी, उसी ने मुझे कुव्वत गोयाई दी है, इसलिए मैं बोल उठ रहा हूं। इसलिए
दुनिया की चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से डरिए। वो अल्लाह जो हर वक्त मौजूद है, हर वक्त आपको देखता है, हर बात को जानता है, शहरक से ज़्यादा करीब है। उस अल्लाह से डरिए और उस दिन से डरिए जिस दिन हर चीज़ आपके खिलाफ गवाही देगी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पहचान, नबी से मोहब्बत, नबी के दीन और नबी की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे